कौमी एयरलाइन सीईओ जहाज में सवार थे और जहाज को हंगामी लैंडिंग करना पड़ गई। आज़रबाईजान की ये कौमी एयरलाइन है, उसका जहाज कजाकिस्तान में गिरकर तबाह हो गया है। उसके गिरने की वजूहात क्या थी, कितने लोग उसमें सवार थे और जहाज से कुछ मुतजाद किस्म की इतलात हैं। जहाज बिल्कुल डायरेक्टली जाके जमीन से हिट नहीं कर रहा, उसे पूरी कोशिश की स्किड करने की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग एक अफसोसनाक इंसिडेंट्स के हवाले से है जो पेश आया है जनाब कजाकिस्तान में। आज़रबाईजान की ये कौमी एयरलाइन है, उसका जहाज़ कजाकिस्तान में गिरकर तबाह हो गया है। व्लॉग में आपको बताएंगे कि उसके गिरने की वजूहात क्या थी, कितने लोग उसमें सवार थे और मौजूदा तौर पर कितने लोग जो है वो सर्वाइव करने में कामयाब हुए हैं। सेकेंडली, कौमी एयरलाइन अपने फ्लीट में इजाफा कर रही है, लेकिन वहाँ भी मुश्किलात हैं। सीईओ जहाज़ में सवार थे और जहाज़ को हंगामी लैंडिंग करना पड़ गई। ये क्या वाक़या है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। पहले जनाब, ये जो आज़रबाईजान की कौमी एयरलाइन का जहाज़ जो है ये रशिया के शहर ग्रूजनी जा रहा था और जहाज़ से कुछ मुतजाद किस्म की इतलात हैं। एक इतलात ये है कि उसके साथ एक कोई परिंदा जो है आकर हिट किया, जिसकी वजह से कजाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करते हुए उन्होंने हंगामी लैंडिंग जो है उसका फ़ैसला किया और वहाँ जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था उसको सिग्नल भी भेजा कि हंगामी तौर पे वहाँ उतरना चाहते हैं। और साथ साथ ये भी इतलात है कि फोग बहुत ज़्यादा थी इस रीजन में। वैसे भी आपको मालूम है कि जो विंटर सीजन है वो बड़ा एक्सट्रीम होता है, बड़ी खासी वहाँ पर सर्दी होती है। तो फोग एक रीज़न बताएगी जिसकी वजह से जहाज़ ने अपना जो रुख है कजाकिस्तान की जानिब मोड़ा और वहाँ पर उसका जो शहर है अक्ताओ, एक सिटी है वहाँ की, वहाँ का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर लैंडिंग की इजाज़त मांगी जो उनको मिल गई। जहाज़ ने उस जानिब जो है अपना रुख किया और लैंडिंग के लिए वहाँ जा रहा था और एयरपोर्ट के करीब ही बताया जा रहा है जहाज़ जो है वो गिरकर तबाह हुआ। एक मुकामी शख्स ने जो वहाँ पर मौजूद था कुछ विजुअल्स बनाए हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो विजुअल्स हैं कि जब जहाज़ सर्कल में घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है और लैंडिंग के लिए जो भी कह लें एयरपोर्ट के करीब है। अब इसकी तस्दीक हम नहीं कर सकते या किसी थोड़ा दूर इलाके में है, लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है जहाज़ के गिरते हुए कि जहाज़ बिल्कुल डायरेक्टली जाके ज़मीन से हिट नहीं कर रहा, उसे पूरी कोशिश की स्किड करने की। यही वो रीज़न है कि 67 लोग उसमें सवार थे, जिसमें 62 आम पैसेंजर थे और 5 अमले के अरकान मौजूद थे, जिनमें से 27 मौजूदा तौर पर बच गए हैं, सर्वाइव करने में कामयाब हो गए हैं। हमने पिछले कुछ सालों में जितने भी इंसिडेंट्स देखे हैं जो एयर क्रैश के हैं, एरोप्लेन क्रैश के हैं, वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हो, कराची में भी इस तरह एक वाक़या पेश आया था, लेकिन उसमें 2 लोग मौजूदा तौर पर बचे थे, बाकी सब दुनिया से चले गए थे। एयर ब्लू हो, भोजा एयरलाइन हो, या दुनिया में कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर जो पैसेंजर प्लेन है उनके क्रैश होने के वाक़यात होते हैं, तो बचता बड़ी मुश्किल से कोई। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है, जो लोग दुनिया से गए उनके लिए तो अफसोस है, लेकिन चले एक अच्छी चीज़ ये है कि इस वाक़े में 27 लोग जो है सर्वाइव किए हैं, जिनको मुकामी जो हॉस्पिटल्स हैं उधर पहुँचा दिया गया है। एक्सट्रीम वेदर भी एक रीज़न है और साथ ये जो जहाज़ है इसका मॉडल भी आपको बताएं J28243, आई थिंक ये फ़्लाइट नंबर है। और जो बाकू शहर है आज़रबाईजान का टूरिज़म के लिए दुनिया भर में फ़ेमस है। बड़ी तादाद में दुनिया भर से लोग उस शहर में जाते हैं टूरिज़म के हवाले से। इस पूरे बल्कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इसी शहर में आते हैं। तो एक बिजी एयरपोर्ट है, बाकू एयरपोर्ट से इसने उड़ान भरी थी और ये कजाकिस्तान के अंदर गिरकर तबाह हुआ है। अब ये वाक़यात एविएशन इंडस्ट्री में कुछ नए नहीं हैं, पहले भी माजी में भी हो चुके हैं, जिसकी जानिब मैंने भी इशारा किया। अब ज़रा पाकिस्तान में जो हमारी कौमी इंटरनेशनल एयरलाइन है इसकी बात कर लेते हैं। जहाज़ मजमूई तौर पर 34 हैं, जो फ्लीट है, एयर फ्लीट है, उसमें इजाफा किया जा रहा है क्योंकि 17 ग्राउंड थे। एक नया जहाज़ जिस पे हमने 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी, A320 बूम, ये तकरीबन गालबन 180 के करीब मुसाफरों को लेकर उड़ान भर सकता है। सीईओ जो है कौमी इंटरनेशनल एयरलाइन के, आप ज़रा देखें, खुर्रम मुश्ताक साहब, ये आपको इन वीडियोज़ के अंदर नज़र आ रहे हैं। इन्होंने जाकर जहाज़ को हैंगर से निकाला और वहाँ पे तकरीब हुई। इसके इंजन्स और पूरा जो सामान था वो बैरून ममालिक से मंगवाया गया था। जहाज़ को दोबारा से फ्लीट का हिस्सा बनाया गया, ऑपरेशनल किया गया। लेकिन अब खबर ये है कि ये जो तस्वीर है, जो वीडियोस आप देखें, संडे के दिन के, एतवार के दिन के, PIA ने एतवार को इनको जारी किया था। लेकिन अब मंगल के रोज़ एक खबर आ रही है, यानी कि कल गुजरे दिन, कि जनाब CEO खुर्रम मुश्ताक जहाज़ में सवार थे। कराची से जहाज़ इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरता है और भरने के कुछ ही देर बाद हंगामी तौर पर दोबारा कराची एयरपोर्ट पर ही लैंडिंग करता है। वजूहात क्या है? लैंडिंग मतलब लैंडिंग गियर जो है वो जहाज़ से जब फ्लाई किया तो वो रिवर्स होकर बंद ही नहीं हुआ, तो फौरी तौर पर हंगामी तौर पर एयरपोर्ट जो है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है, उसको आगाह किया गया और उस जहाज़ को दोबारा से कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। अब जब मैंने
ये वीडियोस देखी और जब खबर देखी जो 2 रोज़ बाद आई, तो मुझे थोड़ा सा कहने से केस के ऊपर थोड़ा सा इश्तियाक पैदा हुआ कि क्या ये उसी रोज़ की वीडियो है, उसी रोज़ की फ़्लाइट है जिस दिन खुर्रम मुश्ताक जो हैं हैंगर में से जहाज़ को निकाल रहे हैं, और जिसके बारे में प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई कि जनाब ये हमने दोबारा नए इंजन्स मंगवाए हैं, एक ग्राउंड जहाज़ को हमने दोबारा से ऑपरेशनल किया है। CEO ने वहाँ पे ख़ुद मौका पर खड़े होकर जाके उसकी इनॉग्रेशन की, या जो भी उसको कह लें फ्लीट में उसको शामिल किया, और पायलट और दीगर जो कॉर्पोरेट है उसमें भी देख सकते हैं आप, और जहाज़ के अंदर जो सीट्स वगैरह उसका भी मुआयना कर रहे हैं। क्या ये वही परवाज़ थी? इसकी तस्दीक नहीं हो पाई। इसलिए नहीं हो पाई कि ये खबर जो है, जो PIA की जानिब से अब, या जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसकी जानिब से बताया जा रहा है कि मंगल के रोज़ ये वाक़या पेश आता है, लेकिन जो ये फुटेजेस हैं ये इतवार के रोज़ की हैं, संडे के दिन की हैं, तो इसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते। लेकिन जहाज़ में 180 के करीब मुसाफिर सवार थे। मॉडल भी इसका वही बताया जा रहा है, A320 बूम, क्योंकि पाकिस्तानी जो इंटरनेशनल एयरलाइन है उसमें बड़ी तादाद में ये जहाज़ मौजूद हैं, और मजमूई तौर पर 34 जहाज़ हैं, जिसमें फ़्लीट में इजाफा किया गया। अब 18 जहाज़ हो गए हैं, पहले 17 थे, 17 ही ग्राउंड थे। आप यूरोप के लिए अपना जो कह लें कि PIA दोबारा से उड़ान भरने जा रही है 10 जनवरी को, उसकी तैयारियां जारी हैं। दीगर जो डेस्टिनेशन है, इंटरनल जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उसमें भी इजाफा किया जा रहा है, तो उसके लिए कौमी एयरलाइन जो है वो ATR तैयारे हों, या बोइंग 777 हो, या A320 जो फ़्लीट का हिस्सा है, जो ग्राउंड है उनको ठीक करने का काम कर रही है। लेकिन अगर क्या वही जहाज़ था जो ग्राउंड था और उसको ठीक किया गया और वो फ्लाई किया, और दौरान परवाज़ अगर उसमें कोई फॉल्ट आ गया, तो ये थोड़ा सा कह लें कि एक सोचने का मुकाम है। और कौमी एयरलाइन की जो साख है उसके बारे में ये कुछ सवालात भी उठाता है, क्योंकि जब हम व्लॉग करते हैं कि यूरोप के लिए फ़्लाइट जा रही हैं, फ़्रांस पहली फ़्लाइट जो है 10 जनवरी को जाएगी, तो लोग नीचे इस तरह के कमेंट भी करते हैं कि जनाब आप, हम बेशक डायरेक्ट है, हम रुक कर आ जाएंगे दुबई, अबू धाबी, कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लेंगे, लेकिन PIA पे सफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि जहाज़ों की कंडीशन, हालत अच्छी नहीं है, या लोगों को अपनी कौमी एयरलाइन पर उस तरह से एतबार नहीं है। थैंक यू सो मच।